मैं आम जनमानस को कहना चाहता हूं कि हर साल की भांति इस साल भी डायनासोर झील पर जाने पर सभी देवी देवताओं ने रोक लगाई है। चाहे वो लग घाटी के देवी देवता हो, चाहे वो चुहार घाटी के हो, चाहे वो हमारे कांगड़ा से छोटे बंगाल के देवी देवता हो। जो हमारा डायनासोर झील है, ये सभी देवी देवताओं और भगवान शिव द्वारा निकाली गई झील है और इसमें सभी देवी देवताओं ने अपने गुर की वाणी में अपने आप कहा है कि जो डायनासोर झील केवल ये मानव और आम जनमानस को नहाने के लिए नहीं थी। आज केवल आम जनमानस इसमें स्नान कर रहा है, ये परंतु केवल और केवल देवी देवताओं को स्नान करने की झील थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देवी देवता गुर की वाणी से अपने आप कह रहे हैं। जैसे कि जब भगवान शिव जब सूरज ताल चंद्र ताल से मणिमहेश की तरफ जाते थे तो इस जगह पर प्रवास करते थे, रुकते थे, जहाँ एक डायन ने कब्जा करके रखा था। और आधी रात बीतने के बाद जो दृष्ट डायन युद्ध के लिए ललकारने लगी, तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल निकाल कर उसको मार डाला। तब से लेकर इस डायनासोर झील का नाम डायनासोर झील के नाम से विख्यात हुआ। तो ये जो डायनासोर झील की प्राप्ति, मैं कहता हूँ कि जो हमारा 1950 और 60 का जो दशक की बात है, उसमें आम जनता, आम जनमानस कोई नहीं जाता था, मानव जाति नहीं जाती थी। केवल एक भेड़ पालकों के लिए इस डायनासोर की प्राप्ति हुई। जो इस जंगल में भेड़ चराने जाता था, उस जंगल में जाते जाते वो उसके 100-200 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। तो वहाँ उसके लिए कुछ एक गुनगुनाती सी आवाज़ सुनाई दी। वहाँ जाकर उसने देखा तो एक पहाड़ों के बीच में, एक पत्थरों के बीच में बहुत बड़ी झील दिखाई दी। तो उसका मन बहुत मोहित हो गया। तो उसने देखा कि इतने पहाड़ों के बीच में ये झील है, तो ये बहुत बड़ी पवित्र और शक्तिशाली झील है। तो उसने दोनों हाथ जोड़कर एक मन्नत मांगी, क्योंकि उसकी संतान नहीं होती थी। उसने मन्नत मांगी कि मेरे लिए बेटे की प्राप्ति चाहिए, संतान की प्राप्ति चाहिए। उसने अपने कान की जो 2 मणियाँ, जैसे लोकल भाषा में मुर्कियाँ बोलते हैं, दोनों कान की मणियाँ जो है उस सरोवर में डाल दी। उसने बड़े मन को मोहित करके बोला कि सभी देवी देवताओं से अर्ज कर बोला कि मुझे बेटे की प्राप्ति चाहिए। तो उसने अपने कान की जो मणियाँ खोलकर उस सरोवर में डाल दी। कुछ सालों के बाद उसके घर में 2 बेटे पैदा हो गए, संतान पैदा हो गई। वो बहुत खुश हो गया। उसके कुछ 10-12 साल के बाद फिर दोबारा उसका उस जो जंगल की तरफ दोबारा भेड़ चुराने गया। तो वहाँ उसने डेरा डाला। तो उसके एक मन में एक थोड़ा सा लालच पैदा हो गया कि उसने सोचा कि क्यों नहीं बेटे तो मेरे ऐसे ही होने थे, मैंने कान की जो मणियाँ खो चुका हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद फिर वो उस डायनासोर झील की तरफ भेड़े चराने गया। उसको बहुत बड़ी प्यास लगी थी। जैसे ही वो पानी की तलाश में उस झील के पास पहुंचा तो उसने दोनों हाथ आगे कर पानी निकाला और उसके जो कान की मणियाँ उसके दोनों हाथ में आ गई। वो बहुत खुश हुआ कि मेरे लिए जो कान की जो मेरी मुर्कियाँ जो मणियाँ भी मिल चुकी है, बेटे की प्राप्ति भी हो चुकी है। तो उसके पश्चात कुछ महीने के बाद वो घर गया। घर में जो उसके जो दोनों बेटे मर चुके हुए थे। तो ऐसे में हमारी जो डायनासोर झील की जो है, ये बहुत बड़ा पवित्र झील है, बहुत बड़ी शक्तिशाली झील है। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी चीज़ें को बचा के रखना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम में कहना चाहता हूँ कि देवी देवताओं ने फिर कहा है कि हमारी जो ये देव आदेशों का पालन करेंगे तो आने वाला जो वक्त होगा अच्छा होगा। अगर हमारा देव आदेशों की आज्ञा नहीं मानेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो आने वाला जो समय होगा बहुत प्रलयकारी और विनाशकारी होगा।